वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि स्पिन बॉलर के इलाके में जो हेडक्वार्टर है, जहाँ रॉ और डीएस एनडीएस मिल के जहाँ से प्रोपोगंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैलाते हैं, वो सिलसिला अभी तक जारी है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत, जिनकी हम मदद करते करते अपना बेड़ा गर्क तकरीबन कर चुके हैं, जिनकी हमदर्दी में हमारे दिल जो है वो खून के आंसू रोते हैं, उन्होंने अब ये फैसला किया है कि उनकी फ़ौज की ट्रेनिंग जो है वो इंडिया में हुआ करेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी बौखलाने लग गए, क्योंकि तालिबान ने भी अब इनके मुंह पे करारा तमाचा मार दिया है। क्योंकि कहीं न कहीं अब तालिबान का असर जो है वो उन लड़ाकों का वो पाकिस्तान में दिखने लग गया है। और दूसरी तरफ इमरान खान को भी एक धमकी आई है, जिसमें सीधा सीधा कहा गया इमरान खान को अब नपेट दिया जाएगा, क्योंकि टीटीपी और टीएलपी का गठबंधन होने के बाद उनके लड़ाकों ने भी पाकिस्तान में अपनी मूवमेंट बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा ली है। तो आज कैसे ये पाकिस्तानी बौखला गए हैं भारत पे कि अब तालिबान वाले जो लड़ाके वो अब भारत के साथ रो के साथ मिलकर ट्रेनिंग करेंगे, तो इनकी कैसे फटके हाथ में आ गई है। और ये बोल रहे हैं कि हमारा तो सारा चुग्गा चौड़ा जानते हैं ये तालिबान वाले, वो सारा का सारा भारत को इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानियों को डर लगने लग गया है कि हमने अब तालिबानियों के लिए इतना किया, आज ये तालिबानी भारत की गोद में जाके बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानियों को डर लगने लग गया है भारत से और तालिबान से भी। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि स्पिन बॉलर के इलाके में जो हेडक्वार्टर है, जहाँ रॉ और एनडीएस मिल के जहाँ से प्रोपोगंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैलाते हैं, वो सिलसिला अभी तक जारी है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत, जिनकी हम मदद करते करते अपना बेड़ा गर्क तकरीबन कर चुके हैं, जिनकी हमदर्दी में हमारे दिल जो है वो खून के आंसू रोते हैं, उन्होंने अब ये फैसला किया है कि उनकी फ़ौज की ट्रेनिंग जो है वो इंडिया में हुआ करेगी। ज़रा आप मुलाज़ा फरमाएं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। अब ये टीटीपी जो है, उनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं, वो एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर कि वो यानी सालिस का किरदार अदा करेंगे टीटीपी और पाकिस्तान की हुकूमत के बीच। मेरे ख्याल से ये अब हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अफ़गानिस्तान से हमें रवायत के ऐन मुताबिक, मैं वो मिसालें देना नहीं चाहता जो अफ़गानों के बारे में दी जाती हैं, ना मेरा मकसद है यहाँ पर किसी कौम की तज़हीक करना, लेकिन वो एहसान मंद कभी किसी के नहीं हुए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो एहसान फरामोश हैं, लेकिन हमने जितनी भी कुर्बानियाँ उनके लिए दी, अपना बेड़ा गर्क किया, अपने 80,000 जानों की शहादत पेश की, हमने इकॉनमी के लिए अपना बेड़ा गर्क कर लिया। हम पिछले 40 साल से 40 लाख अफ़गानियों के होस्ट बने हुए हैं, लेकिन हमें उसका फ़ायदा कोई नहीं है। उसके गाब में टेररिस्ट ज़रूर आ जाते हैं। क्यों जी? उसके गाब में क्लाशनिकोव कल्चर आया, उसके जवाब में नारकोटिक्स आया हमारे मुल्क में, ये हमें उनसे मिला है। अब वो सालिसी करने चले हैं। होते कौन है वो सालिसी कराने वाले? हमें उनके साथ मुज़ाकरात करने की बजाय अपने बॉर्डर को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जितने वाक़यात इस बयान के बाद हो चुके हैं अफ़गानिस्तान के कि हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मेरे ख्याल से कुछ 2 दर्जन वाक़यात हो चुके हैं टेररिज्म के, जिसमें बेपनाह शहादतें हुई हैं और शहादतें हुई हैं हमारे सिक्योरिटी के लोग, और हमें पेनलाइज हमें करते हैं इंटरनेशनली। आई एग्री विद बुखारी साहब। और मैं तो समझता हूँ कि ये फिर वही है, कोई ख़ास कुव्वतें हैं वो अपनी प्रॉक्सीज़ को ज़िंदा रखना चाहती हैं। यही तो मुसीबत है कि सियासतदानों को तो हम बुरा कहते हैं, लेकिन ये मामला हम सियासतदानों के सामने पेश करने को तैयार नहीं है। उनसे ये पूछने को तैयार नहीं है कि जो हम ये फैसला करने जा रहे हैं इसके नतीजे क्या निकलेंगे। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता है तो जावेद जैसे लोग उसको तो जिम्मेदार ठहराएंगे हमेशा सियासी पार्टियों को, कि सियासी पार्टियाँ नाकाम गई, नालायक थी, उन्होंने उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाया जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कह रहा था। कौन सी पार्लियामेंट में डिबेट हुई? तो पार्लियामेंट में मैं पार्लियामेंटेरियन से भी कहूँगा भाई इसका नोटिस लो और इसकी ओनरशिप लो, बात खुद करो। क्योंकि कल रोने का फ़ायदा कोई नहीं है। बुखारी साहब ने कितनी बड़ी बात की है कि स्पिन वल्दाक में जो कॉम्बिनेशन है रॉ का और इनकी खुफिया एजेंसी का, वो उनको हम जानते हैं। वाकयात हो रहे हैं, आज भी वाकयात हो रहे हैं। बलूचिस्तान में जितनी इंसर्जेंसी हो रही है उसके सारे फरारी कैंप और ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं पाकिस्तान ने अपनी रेड लाइन डिफाइन की भी है।
ये जो 4-6-8 हज़ार लोग पाकिस्तान को अगर ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। दूसरी बात, जो अफगान हुकूमत, जो अभी इंडिया का भी जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात की है। और बुखारी साहब, वो तो खुद उन्होंने किसी ने नहीं माना, अभी उस हुकूमत का कोई स्टेटस ही नहीं है, तो हम उन पर करने की पोजीशन में भी नहीं है। 2 और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, पाकिस्तान ने स्वात के बाद एक सबक सीखा। स्वात में आपने देखा शरिया कोर्ट की भी इजाजत दे दी, सारी चीजें दे दी। उन्होंने कहा जी कि पुलिस जो है वो शलवार कमीज पहनेगी, और फिर उन्होंने कहा जी इस एरिया में फौज सब कुछ मान लिया ना, सब कुछ मान लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? चलिए, तो आज भी फौज को बहुत खौफनाक जंग लड़नी पड़ी। आज फाटा में वही चीज दोहराई जा ब्रेक पे रही चला है जाऊं? जिसको फौज ने कबूल नहीं नहीं करना। किया। खान साहब ने अगर सोल स्पोक्स पर्सन बना दिया है, यकीनी तौर पे वो एक सियासी आदमी है, उनको और जो ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, जो लफाजी उनके पास है, जो वोकैबुलरी उनकी है, माशाल्लाह वही चाहिए इमरान खान साहब को। वो बिल्कुल ठीक मुनासिब इंतखाब है उनका। लेकिन जो उन्होंने बात की है वो बहुत खौफनाक है। इमरान खान साहब जो ये कहते पाए गए नहीं है, जो बाकायदा उनका स्टेटमेंट है कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, उसके बाद उनका स्पोक्स पर्सन अगर एक नाम लेके कहे कि उसको सुपारी दे दी गई है, ये इतना वहशियाना स्टेटमेंट है कि मुझे समझ में नहीं आती थी कि मैं इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करूँ। खुदा के वास्ते कुछ जिम्मेदारी का सबूत दें। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, किसी ने पूछा है आपसे, ये आपको पता है कुची कौन है? आपको पता है सुपारी किसने दी है? वो खुदा के वास्ते चौहान साहब को रहम करें इस कौम के ऊपर। और दूसरी बात अगर आप कहें तो मैं जी, अभी जी, करूं। सादिया की बता रहे। सादिया अब्बासी जो है वो रुकन है कायमा कमेटी की, एक सेनेट की। उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो डैम के लिए फ़ंड जमा किया था जनाब उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब नज़ार साहब ने, वो ये कहती हैं 2 काम। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है डैम बनाना, और दूसरी बात ये कि पैसे जो हैं ये वापस करें हुकूमत पाकिस्तान को। अब ये इशू तो उन्होंने उठा दिया है, इसके ऊपर हाउ द सुप्रीम कोर्ट विल रिएक्ट, या हुकूमत कैसे ये क्लेम करने जा रही है पैसे। आई थिंक ये कंस्पिरेसी है, ये अफगानिस्तान अब आ रहा है इमरान खान को मारने के लिए। बहरहाल जी, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक मुतालबा तो मैंने ये किया है कि वो शौकत तरीन का जो मौक़िफ़ है उस पर अपना वज़ाहत करे, और एक आई विल डिमांड फ्राम दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि ये जो फयाज़ हसन चौहान का ये ट्वीट है डेंजरस, इस पे मुकम्मल, आज जब हम ये बात कर रहे हैं, वैसे तो मेरा ख्याल है आपको अब तक इस पे सोच लेना चाहिए था, एक्शन ले लेना चाहिए था। जो आपके अदारे हैं आप उनसे इंटरेक्ट इतने करें। बड़े लीडर की जान को अगर क्योंकि- इस तरह का खतरा है, क्योंकि इमरान खान एक बयान ऑलरेडी दे चुके हैं कि मैंने रिकॉर्ड करा के कहीं रख दिया हुआ, और इस किस्म के बयान जब पे एक नाम भी आ गया है तो मैं समझता हूँ कि इनफ इज़ इनफ नाउ, और No time should be wasted. नो टाइम शुड बी वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, और अगर ये गलत है तो दिस मैन शुड बी पुट टू द टास्क। क्यों जी चाहे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को ज़रा थोड़ी सी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। अवाम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान एज ए नेशन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, स्वेयर इकनॉमिक क्राइसिस है। इसमें इस तरह की इमेच्योर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। पूरी कौम को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान को कत्ल किया जा रहा है। सादा अल्फाज में, अगर कोई ऐसी चीज़ है, आपके पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान के अदारे मौजूद हैं, हुकूमत मौजूद है, स्टेट मशीनरी मौजूद है, आप उनके साथ रब्ता करें, उनको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि दे शुड बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल। और जहां तक आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, आप इमरान खान के लिए सिक्योरिटी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बहुत है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है इसके जवाब में कि तो फिर आवाम जानती है कि क्या होगा, कि बिलावल हाउस का घेराव करेगी, आग लगा दी जाएगी। देखिए ना, अब ये बात ऐसे गलत हो जाए, ये बात गलत है, ये रियासत के खिलाफ है, ये हुकूमत के खिलाफ है। पहली बात तो ये है, कौमें ऐसे आगे नहीं जाती। अगर इस इल्जाम में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो एक तो ये कि ये बयान इमरान खान के लेवल पर आना चाहिए था और हुकूमत से मुतालबा होना चाहिए था। ये सिर्फ एक ट्वीट करने से आई एम डिमांडिंग, मैं डिमांड करता हूँ हुकूमत करते हैं। पाकिस्तान से कि इसकी मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए स्टेट टू प्रोटेक्ट इमरान खान, इज योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उससे भी बढ़ के आईनी जिम्मेदारी है। मुल्क में आग लगाने वाली बात वो तो बयान मत करें। आग लगाने जो वाली कुछ बयान करना है देने आपने पूरा मन तरीके से करें। वो वेरिफिकेशन मगर ये मांग हरकतें रहे हैं मत जी। करें। नो, आई एम आस्किंग फॉर द गवर्नमेंट। मतलब अगर ये हकीकत है तो गवर्नमेंट को